हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग यूपी पीसीएस 2024 के लिए प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं और यह टेस्ट नंबर 4 है, जिसमें हम लोग 150 महत्वपूर्ण प्रश्न अर्थात जो जीएस पेपर फर्स्ट है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। देखिए, ये प्रैक्टिस भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यूपी पीसीएस में अभी भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के साथ साथ फैक्ट वाले क्वेश्चन जो है ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें ज़्यादातर फैक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसमें इस प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो बाकी अन्य जो प्रैक्टिस सेट हैं जिसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, उसके साथ साथ ये प्रैक्टिस सेट भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें जो फैक्ट हैं जो बार बार पढ़ने के बाद भी ये भूल जाते हैं, उन्हें रिकॉल करने में मदद मिलेगी। तो प्रैक्टिस सेट को आप लोग सॉल्व करिए और देखिए कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हो रहे हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और जिस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो या किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? मानव नेत्र को दिखाई पड़ने वाली प्रकाश की सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य लगभग 700 नैनोमीटर होती है। मानव नेत्र को दिखाई पड़ने वाली प्रकाश की सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य लगभग 400 मीटर है। गामा किरण की तरंगदैर्घ्य एक्स किरण की तरंगदैर्घ्य से अधिक होती है। किसी दूरबीन की समीप की वस्तुओं के पृथक किए जा सकने वाले प्रतिबिंब बनाने की योग्यता को उसकी विभेदन क्षमता कहते हैं। इसमें बताना है कि कौन सा विकल्प आपका गलत है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। गामा किरण की तरंगदैर्घ्य एक्स किरण की तरंगदैर्घ्य से अधिक होती है, गलत है। गामा किरण की जो तरंगदैर्घ्य है वह एक्स किरण की तरंगदैर्घ्य से कम होती है, न कि अधिक होती है। अन्य जो विकल्प दिए गए वो सभी सही हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, यही गलत है। निम्नलिखित में से कौन से सोवियत संघ के लिए लेनिन की नई आर्थिक नीति का अभिलक्षण था? निजी खुदरा व्यापार पूरी तरह से वर्जित था। निजी उद्यम पूरी तरह से वर्जित थे। खेतिहरों को उनके अधिशेष को बेचने की अनुमति नहीं थी। तरल पूंजी की प्राप्ति के लिए विदेशी पूंजीपतियों को रियायतें दी गई थी, परंतु राज्य ने ऐसे प्रतिष्ठानों के उत्पादों को खरीदने का विकल्प अपने पास रखा था। इसमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। 1, 2 और 4 सही है, तीसरा गलत है। तीसरे में क्या कह रहा है कि खेतिहरों को उनके अधिशेष को बेचने की अनुमति नहीं थी, जो कि गलत है। यह जो है उनको बेचने की अनुमति भी दी गई थी। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यदि किसी अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब आभासी, ऊर्ध्वशीर्षी तथा अवर्धित है, तब वस्तु क्या कहलाएगी? मुख्य फोकस पर, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र के परे, या फिर दर्पण के ध्रुव पोल और मुख्य फोकस के बीच? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दर्पण के ध्रुव पोल और मुख्य फोकस के बीच कहलाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिशों की पराजय के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? अमेरिकी महाद्वीप का सुदूर होना तथा अच्छी सड़कों का अभाव। ब्रिटिश सत्ता अमेरिकी निष्ठावानों को जुटाने में विफल रही। अमेरिकी जॉर्ज वाशिंगटन के असाधारण सैन्य नेतृत्व से लाभान्वित हुए। अमेरिकियों की पहुंच बेहतर शस्त्रों तथा गोला बारूद तक थी। इसका आपको बताना है कि कौन सा विकल्प इसमें सही होगा। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, तीसरा सही, चौथा गलत है। अमेरिकियों की पहुंच बेहतर शस्त्रों और गोला बारूद तक थी, यह गलत है। अन्य जो विकल्प दिए गए हैं वो सभी विकल्प आपके सही हैं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति का लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रेशम लेंस बनाने और बुनाई उद्योग में महिलाएं प्रमुख कामगार थीं। बच्चों और औद्योगिक कार्य के स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में फैक्ट्री प्रबंधक पूरी तरह से अवगत थे। बच्चों को वस्त्र कारखानों में प्रायः काम पर लगाया जाता था। चार्ल्स डिकेंस का उपन्यास हार्ड टाइम्स औद्योगिकरण के संन्यास की गंभीर आलोचक थी। आपको बताना है इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 3 और 4 सही है, तीसरा चौथा सही है, पहला दूसरा गलत है। तीसरा और चौथा सही है, पहला दूसरा गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश उपनिवेशवाद 18वीं और 19वीं शताब्दी में नियमित गति से निरंतर बढ़ता जा रहा था। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के दौरान कपड़ा उद्योग के लिए कच्चे सूत का आयात करना पड़ता था। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प इसका सही होगा। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जिस समय औद्योगिक क्रांति, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई, भारत में जो खाद्यान्न उत्पादन किया जाता था उसको अंग्रेजों द्वारा हतोत्साहित किया गया और रेशम उद्योग, या कह सकते हैं कि जो नगदी उत्पादन है उसके उत्पादन पर ज़्यादा वरीयता दी गई और मतलब दबाव बनाया गया कि जो भारतीय किसान है वो खाद्यान्नों का उत्पादन न करके जो वाणिज्यिक उद्योग की वस्तुएं हैं, जैसे रेशम या फिर से
औद्योगिक क्रांति के बाद जिन वस्तुओं की मांग थी उनका उत्पादन किया जाए। ठीक है, तो दोनों विकल्प क्या हो जाएंगे, दोनों विकल्प आपके सही हो जाएंगे। 19वीं शताब्दी में जापान के आधुनिक उद्योगों में अधिकांश कामगार कौन थे, जापानी पुरुष और बच्चे, जापानी महिलाएं और चीनी पुरुष महिलाएं, या फिर जापानी और चीनी पुरुष। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें ज़्यादातर जो थी वो महिलाएं थीं, ऑप्शन सी हो जाएगा। 1860 ईस्वी में प्रकाशित नील दर्पण का लेखक निम्नलिखित में से कौन था। नील दर्पण के लेखक थे दीनबंधु मित्रा, दीनबंधु मित्रा। और नील दर्पण इसमें जो है, जो नील विद्रोह हुआ था उसका जो है व्यापक स्तर पे इसमें वर्णन किया गया था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हाल के घटनाक्रम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नाटो के रक्षा मंत्री सहायता के लिए विस्तृत पैकेज के साथ यूक्रेन के लिए समर्थन को बढ़ावा देने पर सहमत हुए, जो कि उसकी अपनी रक्षा को मजबूत करने और अपने सैन्य बलों के आधुनिकीकरण में सहायता मिलेगी। इजराइल ने पूर्वी जेरूसलम के पड़ोस के फिलिस्तीनी क्षेत्र में यहूदी आदिवासियों के लिए आवास इकाइयों के निर्माण की योजनाओं की घोषणा की थी। इसका बताना है कौन सा विकल्प जो है वो सही है। ये देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है, दूसरा सही हो जाएगा। 1873 ईस्वी में ज्योतिराव फूले द्वारा निम्नलिखित संगठनों में से कौन सा एक संगठन प्रारंभ किया गया था। 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले द्वारा जो है सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी, या फिर सत्य शोधक समाज की शुरुआत की गई थी। ठीक है, जो एक छोटे सा समूह के रूप में जिसकी शुरुआत की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था शूद्र और जो अस्पृश्य जाति के लोग हैं इनको जो है, मतलब इनके साथ जो भेदभाव होता है उसको समाप्त करना और इन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए इनका समर्थन करना, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शन सिद्धांतों के अनुसार मसाला बांड की जिसे कोई भारतीय कंपनी अपतट में जारी कर सकती है, न्यूनतम अवधि निम्नलिखित में से कौन कितनी होती है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसकी जो न्यूनतम अवधि है वो 3 वर्ष की होती है। मसाला बॉन्ड, जैसे भारतीय कोई उद्योगपति है या कोई भारतीय नागरिक है और वह जो है अपने जो उद्योग के लिए पैसे की या धन की उसे आवश्यकता है, तो मसाला बॉन्ड जारी करके अंतर्राष्ट्रीय बाजार से धन की प्राप्ति कर सकता है। ठीक है, जिसके परिपक्वता की अवधि 3 वर्ष की होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। यद्यपि फ्रांसीसी और जर्मन लेखकों द्वारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शब्द का प्रयोग पहले किया गया था, इसे अंग्रेजी में सर्वप्रथम किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है इसे अंग्रेजी में किसके द्वारा सर्वप्रथम लोकप्रिय बनाया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्नोल्ड टॉयनबी द्वारा, अर्नोल्ड टॉयनबी द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। कृषि कल्याण उपकर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। केकेसी उसी प्रकार परिकलित किया जाता है जिस प्रकार सर्विस टैक्स परिकलित किया जाता है। केसीसी की वर्तमान दर जो है वह 0.50 है। केसीसी कृषि कल्याण अधिभार सदृश्य है। आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस में बसे गांवों की अधिकतम संख्या है। गांवों की जो संख्या है किस राज्य में सबसे अधिक है जनगणना 2011 के अनुसार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो देश में सबसे अधिक गाँवों की जो संख्या है वो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में लगभग 10,07,753 गाँव हैं। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा किसके अकॉर्डिंग, जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। इसमें जो है कुछ विकास के विभिन्न चरण दिए गए हैं और राज्य दिया गया है। शासन यह कहाँ पे है, शासन की अगर हम बात करें यह है आपके सिगरौली मध्य प्रदेश में है शासन, सिगरौली मध्य प्रदेश में शासन है। मुंद्रा, मुंद्रा कच्छ गुजरात में स्थित है, मुंद्रा जो है कच्छ गुजरात में है। तिलैया जो है यह हजारीबाग झारखंड में स्थित है तिलैया। और कृष्णापट्टनम जो है यह नेतलौर या फिर नेल्लौर आंध्र प्रदेश में है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 2143, 2143, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फ्यूज तार में विद्युत धारा का कौन सा गुणधर्म लागू होता है। फ्यूज तार में विद्युत धारा का कौन सा गुणधर्म लागू होता है। धारा का रासायनिक, धारा का चुंबकीय प्रभाव, धारा का तापन प्रभाव या धारा का प्रकाशीय गुणधर्म। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धारा का तापन प्रभाव। सामुदायिक रसोई में पाक क्रिया के लिए विश्व की बृहत्तम जैव मात्रा चूल्हा प्रणाली कहाँ स्थापित की गई है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिरटी में, सिरटी में, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित क्षेत्रकों में से कौन सा एक भारत में ईंधन खपत से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का सबसे बड़ा योगदान करता है। विद्युत और ऊष्मा का उत्पादन, परिवहन, विनिर्माण उद्योग तथा निर्माण या फिर अन्य। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्युत और ऊष्मा उत्पादन, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कथन और कारण वाले क्वेश्चन हैं, इसमें बताना है कि कौन सा विकल्प आपका सही होगा।
राजस्थान के पश्चिमी भाग में वार्षिक वृष्टि की परिवर्तनीयता अधिक होती है। पश्चिमी राजस्थान में औसत वार्षिक वृष्टि अत्यंत कम होती है। आपको बताएं इसका कौन सा विकल्प सही होगा। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन आर्य की सही व्याख्या नहीं करता है। दोनों सही है, ठीक है। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में वार्षिक वृष्टि जो वार्षिक वर्षा है उसमें परिवर्तनीयता जो है सबसे अधिक पाई जाती है, और राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में जो है औसत वार्षिक वर्षा जो है वो बहुत कम होती है, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, ओजोन ऑक्सीजन का एक त्रिपरमाणु अणु है। ओजोन मुख्यतः समताप मंडल में संकेंद्रित है। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका भी कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन आर्य की सही व्याख्या नहीं करता है। आहार में नमक की अत्यधिक मात्रा वृक्क के खराब होने का एक कारण हो सकता है। अधिक नमक से उच्च रक्तदाब होता है। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही हैं और आर्य का सही स्पष्टीकरण है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, लैटेराइट मृदाएं उच्च ताप और उच्च वृष्टि वाले क्षेत्रों में विकसित होती हैं। लैटेराइट मृदाएं तीव्र निच्छालन प्रक्रिया का परिणाम है। इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही हैं और आर्य की सही व्याख्या करता है। सहारा मरुस्थल का सहेल प्रदेश रीजन किससे संबंधित है। सहारा मरुस्थल का जो सहेल प्रदेश है वह किससे संबंधित है आपको बताना है। सहारा मरुस्थल का क्रूड क्षेत्र, सहारा मरुस्थल का दक्षिणी गतिमान कोर, सहारा मरुस्थल का भूमध्य सागर में सीमाएं बनाने वाला उत्तरी सीमांत, या फिर सहारा मरुस्थल का एक अन्य नाम। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। सहारा मरुस्थल का दक्षिणी गतिमान क्षेत्र जो है इससे संबंधित है, ठीक है, दक्षिणी गतिमान कोर। नेक्स्ट देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को उनकी घटती हुई जनसंख्या के क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए ऐसा क्वेश्चन जो है आर में एक क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिला होगा, जिसमें जनसंख्या घनत्व से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा गया था। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगर हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों का उनकी घटती हुई जनसंख्या के क्रम में व्यवस्थित करने की बात करें तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 3-2-1-4 महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, महाराष्ट्र की जो जनसंख्या है 11,23,72,972 है, ठीक है। बिहार की जनसंख्या 10,38,38,04,637 है। पश्चिम बंगाल की 9,13,47,736। आंध्र प्रदेश का 49,38,06,799। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित देश में किस एक में भूमध्य सागरीय प्रकार की जीवों या जलवायु जो है वो नहीं पाई जाती है। चिली, केन्या, अर्जेंटीना या फिर बोलीविया। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। चिली में जो है भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती, जबकि केन्या, बोलीविया और अर्जेंटीना यहाँ पे जो है भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु या जीवों पाई जाती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। नदी और उसकी सहायक नदी के निम्नलिखित समूह में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है। गोदावरी की सहायक नदी है वेनगंगा, कावेरी की भवानी, नर्मदा का अमरावती और कृष्णा का भीमा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अमरावती जो है वो नर्मदा की सहायक नदी नहीं है, ठीक है। अमरावती की अगर हम बात करें यह नर्मदा की नहीं बल्कि किसकी सहायक नदी है, यह जो है कावेरी की सहायक नदी है, कावेरी की, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। डेन्यूब नदी जो है वह कहाँ पे अपना मुहाना बनाती है। कुछ नदी दिए गए हैं और वो कहाँ मुहाना बनाती है उससे आपको सुमिलित करना है। बात करिएगा डेन्यूब नदी की। डेन्यूब नदी जो है यह काला सागर में अपना जल प्रवाहित करती है। राइन नदी जो है भूमध्य सागर में। रोन नदी की अगर हम बात करें तो यह उत्तरी सागर में अपना जल गिराती है। और लायर नदी जो है बिस्के की खाड़ी में अपना जल प्रवाहित करती है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 2-4-1-3, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें कुछ प्रक्रम दिए गए हैं और परिवर्तन के प्रकार दिए, जैसे कपूर का तापमान, कपूर का तापन कपूर को जलाने पर यह किस रूप में परिवर्तित होता है। अगर हम बात करें कपूर की तो यह ऊर्ध्वपातन, सीधे इसे जलाने के बाद यह वाष्प में बदल करके उड़ जाता है, तो यह जो है ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। सामान्य ताप पर जलवाष्प का शीतलन, इसकी अगर हम बात करें तो यह संघनन कहलाता है। अंडे का पकाया जाना जो है यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। और सामान्य ताप पर जलवाष्प का बनना यह वाष्पन है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है वो जाएगा 4-3-1-2, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। सहसंयोजी आबाद दिशिक है, आयनी आबंध दिशिक है। सहसंयोजी तथा आयनी आबंध जो है दोनों दिशिक होते हैं।
सहसंयोजी तथा आयनीय आबंध जो है दोनों अदिशिक होते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही है। शून्य संयोजकता वाले तत्व का अभिनिर्धारण कीजिए। गंधक, फास्फोरस, सीसा या फिर रेडॉन। किसमें जो है शून्य संयोजकता होती है, आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेडॉन में इसकी जो संयोजकता है वह शून्य होती है। ऑप्शन डी हो जाएगा। जब कोई निरापद दियासलाई की तीली को उसकी डिब्बी पर रगड़ता है तो पहले चरण पर क्या होता है? पहले चरण पे क्या होता है आपको बताना है। गंधक का जलना, पोटेशियम क्लोरेट का पोटेशियम क्लोराइड एवं ऑक्सीजन से अपघटन, लाल फास्फोरस की अल्प मात्रा का सफ़ेद फास्फोरस में रूपांतरण, सरेस अर्थात ग्लू तथा स्टार्च का जलना। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। जो रेड फास्फोरस है इसकी अल्प मात्रा का सफ़ेद फास्फोरस में रूपांतरण हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक में अणुओं की संख्या भिन्न भिन्न है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 ग्राम कार्बन में। ऑप्शन डी हो जाएगा। एलपीजी रसोई गैस में प्रोपेन और ब्यूटेन संघटक के रूप में होते हैं। एलपीजी में एक गंधक युक्त यौगिक क्यों मिलाया जाता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें गैस का जो रिसाव होता है उसका पता लगाने के लिए इसमें एक अन्य गैस मिलाई जाती है जिसका नाम है मरकैप्टन। मरकैप्टन, ठीक है। क्यों? क्योंकि एलपीजी जो है यह एक गंधहीन गैस है। ठीक है, तो अगर इसमें यह गैस ना मिलाई जाए तो इसमें रिसाव हो रहा है इसका पता भी नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। जीवाणुओं का आनुवांशिक पदार्थ किसमें पाया जाता है? जीवाणुओं का जो आनुवांशिक पदार्थ है वह कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। किसी तरल के धारेखीय प्रवाह के अनुदिश क्या होता है? इसकी अगर हम बात करें तो इसमें किसी निश्चित स्थिति को पार करते हुए समस्त तरल कणों का वेग एक समान होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। एक घोड़ा और एक गधा जनन द्वारा खच्चर पैदा कर सकते हैं जो एक अनुर्वर पशु है। घोड़े और गधे की निम्नलिखित में से कौन सी भिन्नता के कारण यह अनुर्वरता होती है, यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जाति भिन्नता के कारण। ऑप्शन सी हो जाएगा। किसी गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जा किस प्रकार प्रभावित होती है? यदि इस पर किया गया नेट कार्य धनात्मक हो तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, बढ़ जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। एक पौधे में पीली पत्तियां तथा मृत धब्बे निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन है, पोटेशियम की कमी के कारण जो है पत्तियों का रंग पीला हो जाता है। और इसमें जो है आप देखे होंगे कि कुछ पत्तियों में धब्बे जैसे धब्बे पड़ जाते हैं, तो यह जो होता है वो पोटेशियम के कारण होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। कोई कण सरल आवर्त गति में है, दोलन कण के त्वरण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? यह सदैव वेग की विपरीत दिशा में होता है। यह दोलन की आवृत्ति के समानुपाती होता है। जब गति अधिकतम होती है तब यह न्यूनतम होता है। जैसे जैसे स्थिति ऊर्जा बढ़ती है यह कम होता जाता है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। जैसे जैसे जब गति अधिकतम होती है तब यह न्यूनतम हो जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। फ्लोराइड दंतमंजन की कभी कभी इसलिए अनुशंसा की जाती है क्योंकि फ्लोराइड प्लांक के बनने को रोकता है, दांतों के इनेमल को दृढ़ करता है, रोगजनक जीवाणुओं को मारता है या फिर दांत के दर्द को रोकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। प्लांक के बनने को यह रोकता है। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है, यह आपको बताना है। कौन सा कथन सही है? किसी माध्यम में ध्वनि तरंगों की गति प्रत्यास्थ और जड़त्व दोनों गुणधर्मों पर निर्भर करती है। यह जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन डी, डी विकल्प जो है वो सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ध्वनि का त्वरण पिच उसका वह विलक्षण है जिसके द्वारा हम असाधारण पुरुष स्वर तथा स्त्री स्वर के बीच भेद कर पाते हैं। ध्वनि की प्रबलता इसकी आवृत्ति से संबंधित होती है। किसी गति संगीतमय ध्वनि में कुछ ऐसी सुनिश्चित आवृत्तियाँ होती हैं जो साधारण तथा मूल आवृत्ति की सन्नादि होती हैं। किसी विशिष्ट संगीति की ध्वनि गुणता ध्वनि तरंग के तरंग रूप से संबंधित होती है। इसमें बताना है कि कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ध्वनि की प्रबलता इसकी आवृत्ति से संबंधित होती है, जो कि गलत है। ध्वनि की जो प्रबलता है उसके आयाम पर निर्भर करती है, न कि आवृत्ति पर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नाइट्रोजन के एक आयतन के साथ हाइड्रोजन के 3 आयतनों का संयोजन होने से क्या बनता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अमोनिया के 2 आयतनों का निर्माण होता है। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से किस एक में मिथेनोजेंस अर्थात मीथेन उत्पादित करने वाले जीवाणु नहीं है? पशुओं के प्रथम आमाशय, वायुजीवी पर्यावरण, वायवीय आपाक में या फिर पशुओं के मूत्र में? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, वायुजीवी पर्यावरण में। ऑप्शन बी सही है।
कैक्टस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पत्ते लघुकृत होकर के कंटक रूप में मतलब रूपांतरित हो जाते हैं। तना प्रकाश संश्लेषण करता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। मलेरिया परजीवी क्या है? जीवाणु, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, विषाणु है या फिर कवक है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। मलेरिया परजीवी जो है यह एक प्रकार का प्रोटोजोआ होता है। ठीक है, एक प्रकार का यह प्रोटोजोआ होता है। और इसकी अगर हम बात करें तो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से इसका मलेरिया रोग होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जाति समृद्धि और उच्च श्रेणी की स्थानिकता जैव विविधता के प्रमुख स्थलों की पहचान के लिए महत्वपूर्ण मानदंड है। जाति विविधता उष्ण कटिबंधों में अधिकतम होते हैं और नीचे ध्रुवों की ओर घटते जाते हैं। जैव विविधता का संचय स्वस्थाने और परस्थाने अर्थात इन सीटू और एक्स सीटू भी किया जाता है। इसमें बताना है आपको कौन सा विकल्प सही होगा। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। सभी विकल्प जो है वो सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा जो है यह 36 × 10⁵ जूल के बराबर होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। विषाणुओं को मारना कठिन होता है, क्यों? क्योंकि उनमें कठोर प्रोटीन आवरण होता है, वे आमाप में बहुत छोटे होते हैं, उनमें कोशिकीय संरचना का अभाव होता है, या फिर यह पोषी कोशिकाओं में अत्यधिक समय बिताते हैं। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। उनमें कोशिका संरचना का अभाव पाया जाता है, जिस कारण विषाणुओं को समाप्त करना बहुत कठिन होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। जब ध्वनि तरंगे किसी माध्यम से होकर के गुजरती हैं तो कौन सी भौतिक राशि या फिर राशियां पारगत होती हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल ऊर्जा। ऑप्शन बी हो जाएगा। जब कोई प्रकाश किरण कांच की सिल्ली अर्थात स्लैब में प्रवेश करती है तो इसकी आवृत्ति बदलती है। केवल आवृत्ति और वेग बदलते हैं, आवृत्ति नहीं बदलती है। आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य दोनों बदलते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसकी आवृत्ति जो है नहीं बदलती, आवृत्ति वही रहती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। दाब एक अदिश राशि है, क्यों? ये आपको बताना है। क्योंकि यह बल जो है क्षेत्रफल के साथ अनुपात है तथा बल और क्षेत्रफल दोनों सदिश राशियाँ होती हैं। यह बल के परिमाण का क्षेत्रफल के साथ अनुपात होता है। यह बल क्षेत्रफल की अभिलंब के घटक का क्षेत्रफल के साथ अनुपात होता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है। एक व्यक्ति अपने चश्मे के बिना अखबार नहीं पढ़ सकता, उसके किसके पीड़ित होने की अधिक संभावना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जरा दूरदृष्टि दोष से प्रभावित होने की संभावना है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। समुद्र तल पर जब कोई भूमध्य रेखा से दोनों में से किसी भी ध्रुव की ओर जाता है तो मुक्त पतन त्वरण जी बढ़ता जाता है। इसका कारण क्या है? जी का मान जो है वो बढ़ता है। इसका वजह क्या है ये आपको बताना है। इसकी वजह है पृथ्वी लगभग जो कि एक दीर्घवृत्तीय है, जिसमें भूमध्य रेखीय त्रिज्या इसकी ध्रुवीय त्रिज्या की अपेक्षा 21 किलोमीटर अधिक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है ये आपको बताना है। किसी कमानीदार तुला द्वारा लिया गया द्रव्यमान का माप उस स्थान पर सभी सही होता है जहाँ के लिए उस कमानीदार तुला का अंश शोधन किया गया है। किसी कमानीदार तुला द्वारा लिया गया द्रव्यमान का माप सभी स्थानों पर सही होता है। देखिए, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। किसी कमानीदार तुला का उपयोग जो है द्रव्यमान मापन के लिए किसी भी स्थान पर नहीं किया जा सकता। ऑप्शन डी सही है। सीमेंट के अदृढ़ समय को क्या मिलाकर कम किया जाता है? मतलब सीमेंट जो जमता है बहुत तेज़ी से या लंबे समय तक ना जमे, इसलिए जो है इसमें क्या मिलाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें जिप्सम मिलाया जाता है। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संसंपर्क बल नहीं है? धक्का बल, गुरुत्वीय बल, घर्षण या फिर विकृत? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरुत्वीय बल। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन गलत है? आवेश की एसआई इकाई एम्पियर सेकेंड होती है। डेवाई द्विध्रुव या गुण की इकाई होती है। लंबाई अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल ए के एक तार की प्रतिरोधकता ए दोनों पर निर्भर करता है। द्रव्यमान एम किलोग्राम और आवेश ई कूलाम के किसी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा उसे वी वोल्ट के विभवांतर से होकर के त्वरित करने पर ईवी जूल होती है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अर्थात इसमें क्या पूछा है, कौन सा विकल्प गलत है? तो सी जो है वो गलत है। इमल्सन को किस रूप में जाना जाता है? इमल्सन को जो है किस रूप में जाना जाता है? दो द्रव के कोलाइडी विलयन को इमल्सन कहा जाता है। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर इसके हम बात करें तो जैसे जल और तेल का मिश्रण, इसे इमल्सन कहा जाता है। ठीक है, और
दूध और पानी का मिश्रण, ये भी इमल्सन कहलाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। यदि कोई राख को पशु चर्बी के साथ मिलाता है तो अपरिष्कृत रूप से प्राप्त पदार्थ को क्या कहेंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसे साबुन कहेंगे। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता के आधार पर देशों का सही आरोही क्रम है? प्रति व्यक्ति कृषि योग्य जो भूमि है उसकी उपलब्धता के आधार पर आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्राज़ील, भारत, चीन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए, ब्राज़ील में प्रति व्यक्ति जो भूमि उपलब्धता है कृषि भूमि वह 0.37 प्रति हेक्टेयर है। भारत में यह 0.12 प्रति हेक्टेयर है और चीन में 0.08 है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तापमान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तापमान से रिलेटेड कौन सा विकल्प सही है बताना है। शीत ऋतु में उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाएं महाद्वीप पर लगभग वृत्तीय होती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में महासागरों में समताप रेखाएं अक्षांश के समांतर होती हैं। शीत ऋतु में निम्नलिखित में से कनाडा में दर्ज की जाती है। शीत ऋतु में न्यूनतर उत्तरी कनाडा में दर्ज की जाती है। यह बताना है कि कौन सा विकल्प इसका सही होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है वो सही है, दूसरा सही है। ठीक है, पहला दूसरा गलत है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। इसकी अगर हम बात करें, कुछ भू आकृति अभिकरण दिए गए हैं और अभिलक्षण। जैसे भौम जल की बात करें, भौम जल द्वारा किसका निर्माण किया जाता है? भौम जल द्वारा जो निर्माण होता है वह होता है आपके लैपिज का निर्माण जो है भौम जल द्वारा किया जाता है। ठीक है, और प्रवाही जल द्वारा जो है प्रपत कुंड का निर्माण होता है। प्रपात जो आपकी छिप्रिकाएँ होती हैं, जल प्रपात जो है उसकी बात की जा रही है। हेमनद की अगर हम बात करें, इससे श्रृंग गिरिश्रृंग हॉर्न का निर्माण जो है हेमनद द्वारा होता है और पवन द्वारा पलाया का निर्माण होता है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, 1, 2, 3 ऑप्शन सही है। विश्व के प्राकृतिक क्षेत्रों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विषुवतीय जलवायुवीय प्रदेशों में नगरीकरण कम हुआ है। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेशों में मानव जनसंख्या की उच्च सघनता पाई जाती है। विषुवतीय जलवायु प्रदेशों में मानव जनसंख्या की उच्च सघनता है। भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में रोपण कृषि की प्रथा है। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें सही होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला दूसरा सही है, तीसरा चौथा गलत है। पहला दूसरा सही है। विषुवतीय जलवायु प्रदेश में मानव जनसंख्या उच्च है, सघनता पाई जाती है, गलत है। यहाँ पे जो है क्या है कि प्राकृतिक जो दशाएं हैं वो मानव के रहने के अनुकूल नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो यह आपका गलत हो जाएगा। और भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में रोपण कृषि की प्रथा ये भी गलत है। ठीक है, यहाँ पे मुख्य रूप से जो आपके रसीले फल का उत्पादन है वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत वाणिज्यिक कृषि किया जाता है और उसमें भी मुख्य रूप से रसीले फलों का उत्पादन होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल में घुलने पर अम्लीय विलयन बनाती है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी सही है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के 1 मोल में हाइड्रोजन परमाणु के कितने मोल उपस्थित होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 मोल। संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को किस दिवस के रूप में घोषित किया था? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में इसकी घोषणा की गई थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत के संविधान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक संसद सदस्य संसद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग भारत के संविधान द्वारा संरक्षित एक संसदीय विशेषाधिकार के रूप में करता है। संविधान को संशोधित करने की शक्ति संसद में निहित की है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही है। भारत के प्रधानमंत्री की निम्नलिखित शक्तियों में से कौन सी एक भारत के संविधान में संविधानबद्ध मतलब संहिताबद्ध किया गया है? अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के विषय में राष्ट्रपति को सलाह देने की शक्ति, मंत्रियों के बीच कार्य बांटने की, मंत्रिमंडल की बैठक को बुलाने, किसी मंत्री को एक विभाग से किसी दूसरे में स्थानांतरित करने की शक्ति। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के विषय में राष्ट्रपति को सलाह देना यह जो है प्रधानमंत्री का कार्य है, जिसका वर्णन जो है संविधान में भी किया गया है। भारत में संघ कार्यपालिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? संघ की कार्यपालिका के बारे में कौन सा विकल्प सही है आपको बताना है। देखिए, मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। बेलनाकार पाषाण मुद्राओं का उपयोग किस सभ्यता में किया जाता था? बेलनाकार जो मुहर जो है वह किस सभ्यता से संबंधित है, ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मेसोपोटामिया की जो मोहर है इसका आकार बेलनाकार था। ठीक है, बेलनाकार, ऑप्शन डी हो जाएगा। धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? धन विधेयक के बारे में कौन सा विकल्प सही है बताना है।
धन विधेयक, किसी विधेयक को धन विधेयक तभी माना जाएगा जब उसमें अर्थदंड अथवा शास्तियों के अधिरोपण का उपबंध हो। धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित किया जाता है। राज्यसभा धन विधेयक को नामंजूर कर सकती है। यदि इसके बारे में कोई विवाद खड़ा हो तो लोकसभा अध्यक्ष ही अंततः निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डी सही है, अन्य विकल्प आपका गलत है। धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। धन विधेयक राज्यसभा मंजूर नहीं कर सकता है। और ऐसे कोई भी कर धन विधेयक में ऑप्शन डी जो है इसका सही हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इस आंदोलन को व्यापार समूहों तथा कृषक वर्ग में व्यापक समर्थन मिला था। यह आंदोलन महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर हुए श्रमिक विद्रोह के साथ साथ घटित हुआ था। वकीलों और विद्यार्थियों की विशाल भागीदारी इस आंदोलन की विशेषता थी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा तीसरा सही है। यह आंदोलन महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर श्रमिक आंदोलन के साथ घटित हुआ था, ये गलत है। और वकील और जो विद्यार्थी हैं इस आंदोलन से तटस्थ थे। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगितावाद विचारधारा की अभिलक्षण है? उपयोगितावाद का विश्वास था कि सभी मूल्य भूमि से उत्पन्न होते हैं। उपयोगितावाद के सर्वाधिक प्रख्यात प्रवक्ता जेरेमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल थे। उपयोगितावाद इस विचार के समर्थक थे कि भारत को देशीय कानूनों और प्रथाओं द्वारा शासित किया जा सकता है। उपयोगितावाद अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम लाभ के विचार का समर्थन करती है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा और चौथा सही है, पहला तीसरा गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पेरिपल्स एक यूनानी ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ जल यात्रा। एरिथ्रियन भूमध्य सागर का यूनानी नाम था। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, पेरिपल्स जो कि जिसका अर्थ होता है क्या, एक जो है जहाज होता है। एरिथ्रियन की बात करें तो यह एक ग्रीक शब्द है और प्राचीन समय में भूमध्य सागर के लिए नहीं बल्कि लाल सागर के लिए एरिथ्रियन शब्द का उपयोग किया जाता था। ठीक है, भूमध्य सागर नहीं, लाल सागर के लिए एरिथ्रियन शब्द का उपयोग किया जाता था। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत है। बिजली करघा पावरलूम जिससे सूती वस्त्रों में क्रांति आ गई, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एडमंड कार्टराइट द्वारा इसकी खोज की गई थी। सहायक मैत्री व्यवस्था सब्सिडरी अलायंस किसके द्वारा अभिकल्पित किया गया था? सब्सिडरी अलायंस जो है या सहायक संधि जो है किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विलेजली द्वारा, जिसकी अगर हम बात करें 1798 से लेकर के 1805 ईस्वी तक 1805 ईस्वी तक विलेजली जो है यह भारत का क्या था? भारत का जो है वायसराय था, सॉरी भारत का गवर्नर जनरल था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश के इस बारे में कौन सा विकल्प सही है? यह उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में 30 से लेकर के 35 अक्षांश के बीच पाया जाता है। भूमध्य सागरीय जलवायु में चरम तापीय दशाएं देखने को मिलती हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु में वर्षा मुख्यतः ग्रीष्म ऋतु के दौरान होती है। भूमध्य सागरीय जलवायु की अगर हम बात करें तो इसमें वर्षा मुख्यतः पछुआ हवाओं के कारण होती है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला और चौथा सही है, दूसरा तीसरा गलत है। यहाँ पे चरम दशाएं नहीं पाई जाती हैं, चरम दशाएं, और यह वर्षा जो होती है मुख्यतः शीत ऋतु में होती है, न कि ग्रीष्म ऋतु में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य की कुल जनसंख्या में से एससी जनसंख्या का प्रतिशत पंजाब में सबसे अधिकतम है। भारत में कुल एससी जनसंख्या के विषय में बिहार दूसरे स्थान पर है। भारत में एससी जनसंख्या की अधिकतम संख्या उत्तर प्रदेश में है। भारतीय राज्यों में राज्य की कुल जनसंख्या में जो एससी जनसंख्या इसका न्यूनतम प्रतिशत गोवा में पाया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला तीसरा सही है। राज्य की कुल जनसंख्या में एससी जनसंख्या का प्रतिशत की अगर हम बात करें तो पंजाब में सबसे अधिक है, और एससी जनसंख्या का अधिकतम जनसंख्या जो घनत्व है, आप कह सकते हैं कि जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। तो पहला तीसरा सही हो जाएगा। देखिए प्रतिशतता के हिसाब से सबसे अधिक जो अनुसूचित जातियों की जनसंख्या है वह पंजाब में है, और जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, निम्नलिखित राज्यों को उनके कुल वनाच्छादित क्षेत्रफल के ह्रासमान के आधार पर जो है लगाना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें तो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। गंधक की अगर हम बात करें, गंधक में इसकी संयोजकता 6 होती है। फॉस्फोरस की बात करें तो यह जो है 4 होती है, और सीसा की 5 होती है, चांदी की 2 होती है। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन
एक सेकेंड। देखिए इसकी अगर हम बात करें तो गंधक की जो संयोजकता है, गंधक की संयोजकता 6 होती है, ठीक। फॉस्फोरस की होती है 4, और सीसा की फॉस्फोरस की संयोजकता जो होती है वह आपकी 5 होती है, ठीक है। इसकी 5 होती है, ठीक। सीसा की संयोजकता 4 होती है, चांदी की 2 होती है, ठीक है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 1 4 3, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित इस स्पीसीज में से कौन सी एक समानुपाती अभिक्रिया दिखाने में समर्थ नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा। चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया था? चोल साम्राज्य को किसके द्वारा समाप्त किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मलिक काफूर द्वारा। मलिक काफूर द्वारा चोल साम्राज्य को समाप्त किया गया था। मलिक काफूर जो अलाउद्दीन खिलजी का क्या था? अलाउद्दीन खिलजी का एक दास था, ठीक है। और दक्षिण भारत अभियान जो है अलाउद्दीन खिलजी के समय मलिक काफूर द्वारा ही किया गया था, या कह सकते हैं कि दक्षिण अभियान का जो नेतृत्व है मलिक काफूर द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख में जो है अशोक और चंद्रगुप्त दोनों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। और इसी में यह उल्लेख किया गया है सुदर्शन झील का जो जीर्णोद्धार और उसका निर्माण जो कराया गया था उसके बारे में भी इससे जानकारी हमें मिलती है। बौद्ध ग्रंथों में उल्लिखित धर्मचक्र परिवर्तन का संबंध किससे है? इसका जो संबंध है सारनाथ में दिए गए उनके पहले उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है। ऑप्शन भी सही है। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के जारी किए थे? सोने का सिक्का नियमित रूप से प्राचीन भारत में किसके द्वारा जारी किया गया था? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कुषाणों द्वारा। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ईरान से। ईरान से संबंधित है, जिसे जैन अवेस्ता के नाम से भी जाना जाता है, और यह जो है ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ है। ऑप्शन बी हो जाएगा। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर निर्माण से आप किस शासक वंश से संबंधित है? कह सकते हैं कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किस वंश द्वारा कराया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चोल शासकों द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की थी? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा एक अलग कृषि विभाग की स्थापना की गई थी। ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन तो आप लोगों को रट गया होगा, ऑप्शन सी सही है। प्राक मुगल काल में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का सिराज कहलाता था? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जौनपुर। रजिया बेगम को पदच्युत करने में किसने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, या कह सकते हैं कि किसका हाथ था? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, तुर्कों का। ऑप्शन सी सही है। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा अर्थात टोकन करेंसी का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था? भारत में सर्वप्रथम टोकन करेंसी जो है यह जारी किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। एमबीटी द्वारा सर्वप्रथम टोकन करेंसी जारी किया गया था, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को औरंगजेब ने दक्कन से जीता था? वे कौन थे? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बीजापुर और गोलकुंडा। इन्हें जो है औरंगजेब ने दक्कन से जीता था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किस मुस्लिम राज्य ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार कार्यान्वित किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार पद्धति की शुरुआत जो है मूल्य पद्धति की अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ही इसकी शुरुआत की गई थी। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता को स्वयं स्वीकार नहीं किया था? किस राजवंश द्वारा अकबर की स्वाधीनता को स्वीकार नहीं किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेवाड़ शासक, या कह सकते हैं मेवाड़ राज्य द्वारा इसने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? इसमें बताना है कि किसने नहीं की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी पैरवी नहीं की थी, जबकि इसमें भूला भाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू और कैलाश नाथ काटजू ये लोग इसमें शामिल थे। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था। किसके विकास पर विशेष रूप से जोर दिया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्राथमिक शिक्षा पर हंटर कमीशन रिपोर्ट में विशेष बल दिया गया था। और हंटर कमीशन का जो गठन है वो कब किया गया था? 1882 ईस्वी में हंटर कमीशन का गठन किया गया था शिक्षा में सुधार के उद्देश्य से। और किसके समय में किया गया था, ये याद रखिएगा, रिपन के समय में किया गया था। इस समय रिपन का जो है शासनकाल था, या कह सकते हैं कि इस समय रिपन जो है भारत का वायसराय था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम को बताना है आपको कि पहला जो है मुस्लिम कौन था। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अशफाक उल्ला खां। ऑप्शन सी जो है यह सही हो जाएगा, ठीक है। और जिन्हें काकोरी षड्यंत्र केस के बाद जो है इन्हें फांसी दी गई थी। वह प्रांत कौन था जहां 1937 ईस्वी के आम चुनाव के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसने अपनी सरकार नहीं बना पाई थी? उड़ीसा, बिहार, मद्रास या फिर बंगाल? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बंगाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी 1937 में। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र से जुड़ा नहीं था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भगत सिंह। भगत सिंह का संबंध काकोरी षड्यंत्र से नहीं था, जबकि रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां, इन तीनों लोगों का संबंध जो है काकोरी कांड से था। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सी आर दास अर्थात चितरंजन दास द्वारा इनका बचाव किया गया था। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। और इसी समय लखनऊ में जो है कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया गया था, जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हो गया था, और उसके साथ साथ कांग्रेस के जो नरम दल और गरम दल थे इनके बीच में समझौता हुआ था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी थी जिन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैसर हिंद की उपाधि दी थी, जिसे महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दिया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक जो था वह महादेव गोविंद रानाडे थे। महादेव गोविंद रानाडे थे। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? औरंगाबाद आंध्र प्रदेश, पालनपुर गुजरात, हुबली महाराष्ट्र, गुट्टूर उड़ीसा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पालनपुर गुजरात। ऑप्शन बी सही है। देखिए, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, पालनपुर गुजरात में, हुबली जो है कर्नाटक में है, और गुंटूर जो है आंध्र प्रदेश। अच्छा भाई, हुबली जो है यह अभी हाल ही में चर्चा में था, तो बताइए ये चर्चा में क्यों था? ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित उद्योगों में से भारत में सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीन उद्योग जो है वो सूती वस्त्र उद्योग है। कहीं कहीं आपको हथकरघा उद्योग भी देखने को मिलेगा, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जहाँ जो मिले उसे मार दीजिएगा, ठीक है। अगर सूती वस्त्र में लिखा रहे तो इसे टिक करिएगा, हथकरघा उद्योग लिखा रहे तो उसे टिक करिएगा, ठीक है। निम्नलिखित फसलों में से कौन एक भारत में प्रमुख खाद्यान्न है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चावल। भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? भारत का जो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन ए हो जाएगा। देश का आधे से अधिक उत्पादित चावल किन 4 राज्यों द्वारा प्राप्त होता है? इसकी अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, चंबल घाटी। यह मृदा अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भौमिकी दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। हिमालय विश्व का सबसे नवीन वलित फोल्डेड पर्वत है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है। इसमें बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव से हुआ, जो कि गलत है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें पश्चिमी तट, यहाँ पे नदियाँ जो है एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। पूर्वी तट पे यहाँ पे जो है अवसादों के जमाव से जो है यहाँ पे नदियाँ जो है अपने साथ अवसाद लेकर के आती हैं और डेल्टा का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो यह वाला विकल्प जो है आपका सी गलत हो जाएगा कि पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव क्रिया द्वारा होता है, जो कि गलत है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? ये देखिए क्वेश्चन जो है अभी वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो भारत में दाल का जो सबसे बड़ा उत्पादक, वैसे इस दृष्टि से देखा जाए तो मध्य प्रदेश है, लेकिन अभी वर्तमान समय में यह बदल गया है और दाल का सबसे बड़ा जो उत्पादक है वो महाराष्ट्र हो गया है, ठीक है। नवीनतम डेटा के अनुसार जो है दाल का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वह आपका महाराष्ट्र हो गया है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ पे है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान जो है यह नागपुर में है। ऑप्शन सी हो जाएगा। विंध्य शैलों में जिसके बृहद भंडार पाए जाते हैं, विंध्य शैल में
किसके बृहद भंडार पाए जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चूना पत्थर। चूना प्रधान मतलब विंध्य शैलों से जो है मुख्य रूप से चूना पत्थर, संगमरमर वगैरह के भंडार पाए जाते हैं। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में सबसे अधिक संख्या में वन्यजीव अभयारण्य नेशनल पार्क हैं? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी सही है। विश्रामपुर किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? विश्रामपुर जो है लौह अयस्कों के खनन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिणी अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? कनारी, बैग्यूला, अगुलहास या फिर ब्राजील? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बैग्यूला। बैग्यूला जो है अटलांटिक महासागर की जलधारा है। ठीक है। और इसमें अगर हम अटलांटिक महासागर की जलधाराओं की बात करें तो इसमें गर्म जलधारा की अगर बात करें तो उत्तरी विषुवतीय जलधारा, फ्लोरिडा, गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, ये सभी जो है गर्म जलधाराएं। और ठंडी जलधाराओं की बात करें तो लेब्राडोर, ग्रीनलैंड और कनारी, ये सभी जो है ठंडी जलधाराएं हैं। किसकी? अटलांटिक महासागर की। ठीक है। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर की। दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधाराओं में गर्म जलधारा है, दक्षिणी विषुवतीय जलधारा, ब्राजील धारा। ठीक है। और ठंडी जलधाराओं में हो जाएगा फॉकलैंड, बैग्यूला और पछुआ पवन प्रवाह, ये सभी क्या है? ये सभी जो है आपके दक्षिण की ठंडी जलधाराएं हैं, दक्षिणी अटलांटिक महासागर की। नेक्स्ट देखिए, अति गहरी महासागरीय द्रोणियां ट्रेंच किस में पाई जाती हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर में। विश्व की सबसे गहरी झील कौन है? विश्व की सबसे गहरी झील जो है वो बैकाल झील है। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 201 के तहत राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया जाता है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान विभक्त है कितने भागों में? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 भागों में। एक सेकेंड, 24 नहीं 22 होगा ना, 22 भाग में, 22 भाग है ना कि 24। ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? नागरिकता संविधान के भाग 3 में, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 4 में, मौलिक कर्तव्य भाग 5 में और राज्यों का उल्लेख संविधान के भाग 6 में किया गया है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्यों का जो उल्लेख है वो संविधान के भाग 6 में किया गया है, नागरिकता का भाग 2 में, मौलिक अधिकार का भाग 3 में, मौलिक कर्तव्य का भाग 4 ए में उल्लेख किया गया है। संविधान में दिए गए आमुख न्यायालय में लागू होता है, महत्वपूर्ण है और इसमें इसकी उपयोगिता होती है, शासन करने के उद्देश्यों को उल्लेखित करता है, संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला दूसरा सही है, तीसरा चौथा गलत है। निम्नलिखित कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है किसमें इसका उल्लेख किया गया है? कल्याणकारी राज्य का जो उल्लेख किया गया है नीति निर्देशक तत्व में किया गया, जिसमें कहा गया है कि राज्य से अपेक्षा की जाती है कि वह नागरिकों के हित में कार्य करे। भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा जो है इनकी नियुक्ति होती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 111 के अकॉर्डिंग। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी का मुख्य लक्षण है, यह मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? छिपी हुई जो बेरोजगारी है या प्रच्छन्न बेरोजगारी जिसे कहा जाता है, यह मुख्य रूप से आपके प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाली संस्था कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एसओ, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 किलोग्राम है, अंतरिक्ष में इसका भार कितना होगा? अंतरिक्ष में इसका भार 0 हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। रडार का प्रयोग किया जाता है किस उद्देश्य से? रडार का जो उपयोग है वह इसका उपयोग किया जाता है रेडियो तरंग द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति को ज्ञात करने के लिए रडार का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। यदि चंद्रमा की सतह से एक शैल पृथ्वी पर लाया गया हो तो उसके द्रव्यमान में परिवर्तन हो जाएगा, इसके भार में परिवर्तन होगा परंतु द्रव्यमान में नहीं। द्रव्यमान और भार दोनों में परिवर्तन होगा, द्रव्यमान और भार दोनों समान रहेंगी। इसका बताना आपको कौन सा विकल्प सही है। देखिए, इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इसके भार में परिवर्तन हो जाएगा लेकिन इसका जो द्रव्यमान है वो वही रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गाड़ियों के टायरों में हवा भरी जाती है क्योंकि यह कुचालक होता है, यह जो है अस्थायी होता है, इसका घनत्व कम होता है, या फिर यह
असंपीड़ित होता है। देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यह अधिक जो है संपीड़ित होता है। ठीक है, यह अधिक संपीड़ित होता है जिस कारण जो है गाड़ियों की टायरों में हवा भरी जाती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सूर्य में जो है न्यूक्लिक ईंधन होता है उसे क्या कहते हैं? सूर्य में जो न्यूक्लिक ईंधन होता है वो हाइड्रोजन के रूप में होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ जो स्कैन जो है अच्छे से नहीं हो पाया है, तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर बता दूंगा, आप लोग उस पर फोकस करिएगा। ठीक है, इसमें जो है सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। ठीक है, तरंग धैर्य इसका जो मात्रक है एंगस्ट्रॉम होता है। ऊर्जा जो है इसका मात्रक होता है जूल। ध्वनि तीव्रता का मात्रक होता है डेसिबल। और आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 3 4 1। ध्वनि किस प्रकार से चलती है? ध्वनि किस प्रकार से चलती है? ध्वनि का गमन किस प्रकार होता है आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक अब परमाणु कण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक परमाणु कण नहीं, आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन परमाणु कण नहीं, जबकि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन ये सब क्या है? ये सभी परमाणु क्या परमाणु कण हैं। धूमकेतु की पूंछ सदैव सूर्य से दूर रहती है। धूमकेतु की पूंछ वैसे गैसों व बर्फ के छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी होती है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला सही है दूसरा गलत है। इसका जो पूंछ है वो गैस और बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर के बना नहीं होता है, बल्कि इसकी अगर हम बात करें तो इसकी जो पूंछ होती है वह गैस और बर्फ के छोटे छोटे कणों से नहीं, बल्कि यह धूल और गैसों से बनी होती है। ठीक है, धूल और गैस से मिल करके यह बनी होती है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे मापा जाता है क्या? रेडियोधर्मी डेटिंग विधि द्वारा चट्टानों की उम्र का निर्धारण किया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। माचिस बनाने में निम्न मुख्यतः एलिमेंट में किसका उपयोग किया जाता है? माचिस बनाने के लिए फॉस्फोरस का उपयोग किया जाता है, और इसमें भी मुख्य रूप से रेड फॉस्फोरस का। ऑप्शन बी हो जाएगा। मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है, किसके द्वारा इंसुलिन का उत्पादन होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अग्नाशय द्वारा इंसुलिन का उत्पादन होता है। हृदय कब आराम करता है? ये आपको बताना है। हृदय जो है कभी भी आराम नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। स्टेथोस्कोप की अगर हम बात करें तो हृदय की ध्वनि सुनने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। स्फिग्नोमैनोमीटर, इसके द्वारा जो है रक्तचाप का मापन किया जाता है। कैरोटीमीटर द्वारा सोने की शुद्धता मापी जाती है। और लक्स मीटर द्वारा प्रकाश की तीव्रता मापी जाती है। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 4 2 1, 3 4 2 1। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। कुछ कृषि के विशिष्ट प्रकार दिए गए हैं और कृषि वस्तुएं दी गई हैं। जैसे इसकी अगर हम बात करें, इसमें कुछ प्रदूषक दिए गए हैं और प्रभाव दिया गया है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, इसकी अगर हम बात करें तो यह जो है आपके केंद्रीय नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। ठीक है, और धूल के कण जो है यह स्वास्थ्य से संबंधित रोग उत्पन्न करते हैं। सीसा जो है यह आपके कैंसर का कारण बनता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड जीवन और किडनी जिससे संबंधित है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 4 1 2। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित उमों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एपीकल्चर शहद, मधुमक्खी पालन, सेरीकल्चर, सिल्क वर्म, पीसी कल्चर, लाख कीड़ा, हॉर्टिकल्चर, फूल। इसका कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पीसी कल्चर की अगर हम बात करें तो मछली पालन जो है मुख्य रूप से पीसी कल्चर के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग क्या कहलाता है? इसे जो है कहा जाता है स्क्लेरोसिस कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी का विकास किया गया है। निम्न में से किस देश या एजेंसी को यह प्रौद्योगिकी प्राप्त नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राज़ील। जबकि आपकी यूरोपीय स्पेस एजेंसी, संयुक्त राष्ट्र ऑफ अमेरिका और जापान, इनके पास यह प्रौद्योगिकी है, लेकिन ब्राज़ील के पास यह प्रौद्योगिकी नहीं है। ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में उत्तर प्रदेश किसके उत्पादन में पहले स्थान पर है? इसका जो सही आंसर, गेहूं और गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये थे 150 क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
और क्वेश्चंस जो है कितने आपके सही हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और किसी क्वेश्चन से रिलेटेड कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो वहाँ से डाउनलोड किया और प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।